दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, जो डायबिटीज से जुड़े हुए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो कैसे अलग होते हैं एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे मेजर डिफरेंस है वेटिंग पीरियड का। इसमें आपका कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा वो टाइम थोड़ा सा कम होता है ताकि डायबिटीज से जुड़े हुए इलाज भी कवर किए जा सकें। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें डायबिटीज से जुड़े हुए प्रोसीजर्स भी कवर होते हैं, जैसे कि डायलिसिस है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, वो भी इन प्लान्स के अंदर आपको कवरेज मिल जाती है। और काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से डायबिटीज वाले प्लान अलग हो सकते हैं। और ये दोनों टाइप की डायबिटीज जो है टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज को कवर करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान केयर फ्रीडम के बारे में। ये भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को काफी कम टाइम के बाद कवर कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है डायबिटीज की, तो ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो अब तक चेकआउट नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें किस कंपनी का प्लान आपको लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इनकी कवरेज और बेनिफिट्स की और क्या क्या खास होने वाला है आज के वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी ये प्लान लेने के लिए। उसके बाद सभी कवरेज और बेनिफिट्स आपको बताऊंगा वन बाय वन एग्जांपल के साथ क्या क्या कवरेज आपको इस प्लान के अंदर मिलती है। उसके बाद दोस्तों बारी आएगी वेटिंग पीरियड की, यानी कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा इस पॉलिसी के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल कवर्स के बारे में, यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस होती है। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस कंपनी ने आपको दिए हैं। और फाइनली एक्सक्लूजन्स, जो कि जानना बहुत जरूरी है, यानी कौन से इलाज ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बारी आती है प्लान की एलिजिबिलिटी की। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है केयर फ्रीडम प्लान 1 एंड केयर फ्रीडम प्लान 2, यानी इसके अंदर 2 प्लान ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जो है एंट्री एज की बात करते हैं कि मिनिमम एंट्री एज, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए ये प्लान लेने के लिए। अगर आप केयर फ्रीडम प्लान 1 ले रहे हैं तो एडल्ट की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और बच्चे की एज 90 दिन होनी चाहिए इस पॉलिसी को खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपने चूज किया है केयर फ्रीडम प्लान 2 तो इसके अंदर इंडिविजुअल यानी अकेले इंसान अगर कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उनकी मिनिमम एज 46 ईयर्स होनी चाहिए। अगर फैमिली फ्लोटर बेसिस पे पॉलिसी ले रहे हैं तो जो एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे सीनियर मेंबर है इस फैमिली के, उनकी एज 46 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बाकी जो एडल्ट्स हैं उनकी मिनिमम एज 18 साल और बच्चों की 90 दिन होनी चाहिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेने के लिए फ्रीडम प्लान 2 के अंदर। मैक्सिमम एंट्री एज एडल्ट के लिए लाइफ लॉन्ग है, कभी भी ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। और बच्चे 24 साल की जो मैक्सिमम एज है उस तक ले सकते हैं, उसके बाद वो एडल्ट वाली कैटेगरी में ही आएंगे। एज ऑफ प्रपोजर यानी जो पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं उनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कवर टाइप आपको इसमें दोनों मिलेंगे, फैमिली फ्लोटर भी मिलेगा, इंडिविजुअल भी मिलेगा। मैक्सिमम 6 मेंबर्स आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली के। रिन्यूअल इसका लाइफ लॉन्ग करवा सकते हैं, यानी जब तक आप चाहें आप इस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्लान ऑप्शंस की। यहाँ पे आपको सबसे पहले सम इंश्योर्ड दिखाई दे रहा है। जो फ्रीडम प्लान 1 है ना, उसके अंदर 2 सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है, कितने रुपए की आप पॉलिसी खरीद सकते हैं वो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 लाख रुपए का और दूसरा ऑप्शन है 5 लाख रुपए का। और जो प्लान 2 है फ्रीडम प्लान 2, इसके अंदर 2 सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है 7 लाख और 10 लाख रुपए। सबसे पहली कवरेज आती है इन पेशेंट केयर, यानी अगर कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है किसी इलाज के लिए तो उसे मैक्सिमम कितना क्लेम मिलेगा। ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है और दोनों ही प्लान्स में ये कैटेगरी सेम रहेगी, ये कवरेज सेम रहेगी। अगली बारी आती है डे केयर ट्रीटमेंट की। ये वो इलाज है जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होना जरूरी नहीं है। ये कुछ सिलेक्टेड ही इलाज होते हैं जो कंपनी कवर करती है। टोटल 170 डे केयर ट्रीटमेंट जो लिस्टेड है इस प्लान के अंदर, वो आप पॉलिसी वर्डिंग्स में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वो डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी वर्डिंग्स का लिंक भी आपको दे दिया है। ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट डे केयर कैटेगरी में आती है तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। रिचार्ज ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा। यहां पे 2 कंडीशंस हैं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहली तो ये है कि जब आपका पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा तब ये अमाउंट रिचार्ज होगा। और दूसरी कंडीशन ये है अगर पेशेंट ने जिस बीमारी के इलाज में इस सम इंश्योर्ड को खत्म कर दिया है उस सेम बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए वो रिचार्ज बेनिफिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो ट्रीटमेंट किसी और बीमारी की हो या फिर कोई और फैमिली मेंबर जो है वो इस अमाउंट को यूज कर पाएगा। अगली बारी आती है एनुअल हेल्थ चेकअप की, यानी साल में जो आप चेकअप करवाते हैं वो दोनों ही प्लान्स में आपको एनुअली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कंज्यूमेबल अलाउंस। देखिए, जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है तो हॉस्पिटल के खर्चों के अलावा भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और कुछ क्लेम से भी डिडक्शन हो जाती है, जैसे कि नॉन मेडिकल आइटम्स हैं या फिर किसी अटेंडेंट का वहां पर रहना है, रिफ्रेशमेंट्स है, कहीं से आना जाना, कन्वेंस का खर्चा है। तो कंपनी कहती है हम आपको इसके लिए कंज्यूमेबल अलाउंस देंगे। कितना देंगे? अगर सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए का है तो 750 पर डे, और अगर 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख का है तो 1000 रुपए प्रतिदिन के आपको मिलते हैं। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है,
3 दिन से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ये कवरेज स्टार्ट होगा, यानी पर डे का जो आपकी काउंट है वो 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद शुरू होगा और मैक्सिमम ये आपको टोटल 7 दिनों तक ही मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कंपेनियन बेनिफिट। कंपेनियन बेनिफिट तब लागू होगा जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन या किसी भी पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज्यादा की हो जाती है। ये टाइम काफी लंबा है, तो कंपनी कहती है कि हम आपको एक और बेनिफिट दे देते हैं, लमसम आप आपको अमाउंट पे करेंगे अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट हुए 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं। 3 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 10,000 रुपए मिलेंगे, और 5 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है, 7 लाख की है, 10 लाख की है, तो 15-15 हजार रुपए आपको वन टाइम मिलेंगे अगर हॉस्पिटलाइजेशन इलाज का टाइम 10 दिन से ज्यादा हो जाता है। अब बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं वो भी कवर करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। बाकी पॉलिसीज में नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाते हैं कि एडमिट होने से इतने दिन पहले का और डिस्चार्ज होने के इतने दिन बाद का। यहां पे कंपनी ने परसेंटेज कैलकुलेट की है। परसेंटेज एक क्या बताई है कि जितना भी क्लेम अमाउंट कंपनी आपका पास करती है, मान लो 1,20,000 रुपए का टोटल बिल आया, कंपनी ने कहा हम 1 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करते हैं, तो अगर आपका प्लान 3 लाख रुपए का है तो 7.5% यानी कि 7,500 रुपए आप प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका प्लान 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए का है तो 10% ऑफ अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट आप इन खर्चों के अंडर क्लेम कर सकते हैं। अगली बारी आती है दोस्तों एम्बुलेंस कवर की। एम्बुलेंस 1,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब भी पेशेंट एडमिट होगा क्लेम अप्रूव किया जाता है तो 1,000 रुपए एम्बुलेंस के कवर किए जा सकते हैं दोनों ही प्लान्स के अंदर। अगली बारी है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी घर पे ही अगर हॉस्पिटलाइजेशन लेनी पड़ती है, या तो बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, या फिर पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकता और घर पे ही इलाज लेना पड़ेगा, तो जितनी भी बीमित राशि है उसका 10% का क्लेम आप ले सकते हैं इस बेनिफिट के अंडर। हालांकि ये कवरेज 3 दिन के बाद शुरू होगा, पहले 3 दिन तक ये कवरेज कवर नहीं किया जाएगा। दोनों ही प्लान्स में ये फीचर सेम ही रहेगा। अगली बारी आती है डायलिसिस कवर की। ये बहुत जरूरी है किडनी पेशेंट के लिए या फिर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जाके डायलिसिस डॉक्टर जरूरी बता देते हैं और ये धीरे धीरे जो है ये फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है उस फैमिली के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जिनके अंदर ये पेशेंट होते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए कंपनी क्या करती है, 1,000 रुपए पर सिटिंग, जब भी आप डायलिसिस करवाएंगे उसके लिए 1,000 रुपए आपको मिलेंगे टोटल नेक्स्ट 24 महीनों तक। जब आप पहला डायलिसिस करवाएंगे उससे लगातार अगले 24 महीनों तक 1,000 रुपए पर डायलिसिस आपको दोनों ही प्लान्स के अंदर कवरेज मिल जाती है। टेन्योर की बात करें, एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी आप ले सकते हैं, दोनों ही प्लान्स में 1 साल, 2 साल और 3 साल एक साथ पॉलिसी खरीदने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, और वो है प्लान की सब लिमिट्स। अब आपने पॉलिसी चाहे 3 लाख की ली हो, चाहे 10 लाख रुपए की ली हो, लेकिन कंपनी ये कहती है कुछ इलाजों के ऊपर हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि हम इससे ज्यादा क्लेम आपको नहीं देंगे। तो इन्हें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं हमारे दिमाग में ये ना रहे कि हमने तो पॉलिसी 10 लाख रुपए के लिए रखी है तो हमारा पूरा क्लेम अमाउंट हमें मिलेगा। कुछ लिस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं जहां पे कंपनी ने एक लिमिट फिक्स कर दी है और इन्हें सब लिमिट कहा जाता है। वो क्या क्या है वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बारी है रूम रेंट या रूम कैटेगरी की। अगर आपने 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है फ्रीडम प्लान 1 में, तो आपको ट्विन शेयरिंग रूम मिलेगा, यानी एक रूम के अंदर 2 पेशेंट रहेंगे। ये अमाउंट मैक्सिमम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 3 लाख का 1% 3,000 रुपए पर डे ही हो सकता है। अगर आपकी पॉलिसी है 5 लाख रुपए की तो आपको ट्विन शेयरिंग रूम मिलेगा, यानी एक रूम में 2 पेशेंट रुक सकते हैं। तीसरा है 7 और 10 लाख रुपए का अगर आपने सम इंश्योर्ड लिया है, फ्रीडम प्लान 2 आपने लिया है, तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आईसीयू चार्जेस, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट के जो चार्जेस हैं वो कितने कितने क्लेम आपको मिलेंगे। 3 लाख रुपए का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे, यानी 6,000 रुपए एक दिन के ही आपको मिल पाएंगे। और 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, जब तक आपकी बीमित राशि बची है आप ये क्लेम कर सकते हैं। अगली बारी है को पेमेंट की, यानी कि जितना भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अमाउंट अप्रूव करती है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको पे करना होगा। वो कितना है, दोनों ही प्लान्स के अंदर 20% पर क्लेम आपको अमाउंट पे करना होगा। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 1 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव किया है तो उसमें से 20,000 रुपए आपको पे करने होंगे और 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब यहाँ को पेमेंट के ऊपर ना एक स्टार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जनरली इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं, अगर किसी भी बीमित व्यक्ति की एज, जिस पॉलिसी होल्डर है उसकी एज 70 या उससे ज्यादा हो जाती है तो ये को पेमेंट 20 से बढ़कर 30% हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो डिटेल में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, पॉलिसी वर्डिंग्स में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में इन्हें लिखा जाता है, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता हूं ताकि आप छोटी से छोटी डिटेल्स भी अपने प्लान के बारे में यहां पर जान पाएं। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं तो अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए का है तो 20,000 रुपए एक आंख का कवरेज आप ले सकते हैं कैटरेक्ट के ऑपरेशन के तहत। 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो 30,000 रुपए एक आई का आप क्लेम कर सकते हैं।
अब बारी आती है ट्रीटमेंट ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी घुटने की सर्जरी अगर आप करवाते हैं तो 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 80,000 रुपए पर नी, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए पर नी, और 7 और 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है यानी फ्रीडम प्लान 2 आपने लिया है तो 1,20,000 रुपए पर नी आप क्लेम कर सकते हैं। अब कुछ और सब लिमिट्स भी हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अगली कैटेगरी आती है, कुछ सर्जरीज यहां पर लिखी हैं जैसे कि हर्निया है, प्रोस्टेट की सर्जरी है, या फिर कोई किडनी स्टोन या रेनल सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई स्टोन की सर्जरी अगर होती है, किसी पथरी की सर्जरी होती है तो उसकी लिमिट्स हैं 3 लाख रुपए के लिए 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए के लिए 65,000 रुपए और 7 और 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 80,000 रुपए की लिमिट रहेगी। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी आती है वो है कार्डियोवास्कुलर, यानी हार्ट से जुड़े हुए कोई डिसऑर्डर है, या फिर कैंसर की कोई सर्जरी आती है, कोई भी रेनल कॉम्प्लिकेशन यानी किडनी से जुड़ी हुई कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है, या ब्रेकेज ऑफ बोन्स यानी कोई हड्डी टूट जाती है उससे जुड़ी हुई कोई सर्जरी है, तो लिमिट क्या रहेगी? 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए की लिमिट है, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, और 7 और 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो सिर्फ 3 लाख रुपए तक का इलाज आप इन सर्जरीज के लिए ले पाएंगे। अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों वेटिंग पीरियड की, यानी कितने टाइम के बाद कौन सा इलाज ये कंपनी ये प्लान कवर करेगा। सबसे पहले बारी है ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंटिन्यूटी बेनिफिट वाली पॉलिसी, यानी लगातार आपको इसे रिन्यू करवाते रहना है। अगर बीच में ये लैप्स हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है तो आपके बेनिफिट्स भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई है तो अगले 30 दिन के लिए आपका ग्रेस पीरियड रहेगा। आप अपनी पॉलिसी को उन 30 दिनों के अंदर रिन्यू करवा सकते हैं। कोई भी आपके जो पुराने बेनिफिट्स हैं वो लैप्स, वो मिस नहीं होंगे, वो एज इट इज बने रहेंगे अगर आपने ग्रेस पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा ली तो। हालांकि अगर कोई क्लेम आ जाता है और आपने ये पैसे पे नहीं किए हैं अपने पॉलिसी को रिन्यू करवाने के, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तो आपको नहीं देने वाली है। तो दोस्तों अब आती है बारी वेटिंग पीरियड की। पहला वेटिंग पीरियड है 30 दिन का स्टैंडर्ड सिकनेस या इलनेस का वेटिंग पीरियड, यानी 30 दिन तक कोई भी बुखार, इन्फेक्शन, किसी भी तरह की जो बीमारी है एक्सीडेंट को छोड़कर वो कवर नहीं की जाएगी। दूसरा वेटिंग पीरियड है नेम्ड एलिमेंट यानी कि स्पेसिफिक डिजीज। ये कुछ लिस्टेड बीमारियां होती हैं, लिस्टेड ट्रीटमेंट्स होती हैं, इनका कवरेज आपको 2 साल के बाद मिलता है। ये कौन कौन सी ट्रीटमेंट है वो आप पॉलिसी वर्डिंग्स में चेक कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर आप स्पेसिफिक डिजीज या नेम्ड एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी जो पॉलिसी लेते टाइम आपको दिक्कत है, जैसे कि डायलिसिस की जैसे कि यहाँ डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा भी अगर आपको हाइपरटेंशन है, थायराइड है, अगर और कोई दिक्कत है वो भी अगर आप डिक्लेयर करते हैं पॉलिसी लेते टाइम, तो वो कितने टाइम बाद कवर होगी? 2 साल के बाद उसे कवरेज किया जाएगा। उससे पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से जुड़ी हुई कोई भी ट्रीटमेंट ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों बारी आती है प्लान के एक्सक्लूजन्स की, यानी कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, और दूसरा अगर कोई भी बुखार या सिकनेस इलनेस हो जाती है तो 30 दिन का स्टार्टिंग वेटिंग पीरियड तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ओपीडी ट्रीटमेंट, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां ले ली, टेस्ट करवाया और आप घर पे आ गए, तो इस तरह के जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट है अगर आप कोई सेल्फ इंजरी करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो इस तरह की ट्रीटमेंट भी इस प्लान में कवर नहीं होगी। अगर कोई ट्रीटमेंट जो जुड़ी हुई है अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन या ड्रग्स या फिर टोबैको से जुड़ी हुई, और कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है बॉडी में, इनकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, तो भी इस प्लान में ये कवरेज नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई भी रेगुलर प्रोसीजर है जो दांतों से जुड़ा हुआ डेंटल प्रोसीजर है, या आंखों से, कान से, या कोई भी रेगुलर चेकअप एग्जामिनेशन आप करवाते हैं, वो इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट जो रिलेटेड है चाइल्ड बर्थ या मैटरनिटी से, वो भी इस प्लान में कवर नहीं की जाएगी। और फाइनल है एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिजीज, यानी कि जो जन्मजात दिक्कतें होती हैं वो भी इस प्लान में कवर नहीं है। टोटल ये 40 से 50 के आसपास एक्सक्लूजन्स होते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं, एक एक पॉइंट इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो या तो इस प्लान की पॉलिसी वर्डिंग चेक कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे लिंक क्लिक करके आप पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहां मैंने डिटेल में एक्सक्लूजन्स के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारी आती है ऑप्शनल कवर्स की, यानी कुछ ऑप्शनल भी कवरेज हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी में। यहां पे टोटल 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है गुड हेल्थ प्लस का। अगर आपने दोस्तों ये वाला एड ऑन लिया है तो इंश्योर्ड पर्सन यानी जो भी बीमित व्यक्ति है वो टोटल 8 डॉक्टर की कंसल्टेशंस ले सकता है, डॉक्टर से मीटिंग कर सकता है किसी भी नेटवर्क सर्विस फैसिलिटी में, यानी कि जो पैनल वाले हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे वो परामर्श ले सकता है। यहां पर जो भी इनकी लिमिट तय गई है उनके प्लान में वो एप्लीकेबल होगी। और उसके साथ साथ अगर कोई को
पेमेंट है तो वो भी इन पे लागू की जाएगी। अगर किसी जो पैनल वाली फार्मेसी से ये आप दवाइयां लेते हैं ये प्लान लेने के बाद, तो वहां पे भी आप डिस्काउंटिंग पा सकते हैं अगर आपने गुड हेल्थ प्लस का ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर का मतलब ये है कि पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो हालत है वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए अगर आप कोई क्वालिफाइड नर्स को हायर करते हैं कि उनकी देखभाल रखी जाए, उसके लिए भी आपको कवरेज मिल सकता है अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है तो। कवरेज कितना मिलेगा? 1000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको खर्चा मिलेगा क्वालिफाइड नर्स के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि पहला दिन काउंट नहीं किया जाएगा। जिस दिन आप नर्स हायर करते हैं वो पहला दिन इस बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, होम केयर की हॉस्पिटलाइजेशन के लिए टोटल 7 लगातार दिनों तक ही इसका कवरेज आप ले सकते हैं एक इवेंट के लिए, और पूरे पॉलिसी पीरियड में टोटल 45 दिन का कवरेज आप इस बेनिफिट के अंडर ले सकते हैं, लेकिन ये आप तभी ले पाएंगे जब आपने अपनी पॉलिसी में इसे एज ए एड ऑन ऐड किया हो। अगली बार ये दोस्तों हेल्थ चेक प्लस की, ये भी एक तीसरा ऑप्शनल कवर है। वैसे तो हेल्थ चेकअप आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी में मिल जाता है, फ्रीडम प्लान 1 में भी, फ्रीडम प्लान 2 में भी, दोनों में हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड है, लेकिन वो बेसिक हेल्थ टेस्ट हैं, यानी जो नॉर्मल हेल्थ टेस्ट हैं वो हैं। अगर आप अपनी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज के हिसाब से स्पेसिफिक हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं तो 2 ऑप्शंस आपको यहां पे मिलते हैं। पहला ऑप्शन है डायबिटीज हेल्थ चेकअप का। अगर आपको डायबिटीज है तो उसी से जुड़े हुए ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं जो यहां पे लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कार्डियक हेल्थ चेकअप। अगर हार्ट से जुड़ी हुई कोई आपको प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो ये वाले जो सारे टेस्ट हैं, ये हार्ट से जुड़े हुए टेस्ट हैं, ये वाले आपको अलग से मिल जाएंगे अगर आपने एड ऑन लिया है हेल्थ चेक प्लस। हालांकि एक बात जरूर है, अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो जो आपको स्टैंडर्ड बेनिफिट मिल रहा था हेल्थ चेकअप का वो आपके प्लान से हट जाएगा, आपके पास सिर्फ यही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान केयर फ्रीडम के बारे में। डिटेल में एक एक कवरेज, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। वेटिंग पीरियड हमने जाने हैं, एक्सक्लूजन्स हमने जाने हैं, और साथ में ऑप्शनल बेनिफिट्स को भी समझ लिया है। अब यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजों का भी हमने जिक्र किया जो कि छुपी हुई नियम में शर्तें हो सकती हैं, जैसे कि को पेमेंट है या फिर आप रिचार्ज बेनिफिट को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आपने जाना है। वैसे मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले एक बार आपको उस प्लान की पॉलिसी वर्डिंग जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी होती हैं जो आपको क्लेम के टाइम पे तो काम आएंगी ही आएंगी, फिलहाल भी वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने का डिसीजन जो है उसे बहुत स्मार्ट बना देंगी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।